हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 वैद्युत रसायन के एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न 4 क्या है। देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले गैल्वेनी सेल का मानक सेल विभव परिकलित कीजिए। नंबर 1 क्या दिया हुआ है, देखिए 2Cr प्लस 3Cd2 मिलकर क्या बन रहा है 2Cr3 प्लस और प्लस 3Cd। और दूसरा क्या है Fe2 प्लस प्लस Ag प्लस मिलकर बन रहा है Fe3 प्लस प्लस Ag। उपयुक्त अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा आर जी नॉट एवं साम्य स्थिरांकों की भी गणना कीजिए। तो देखिए डेल्टा आर जी नॉट क्या है, यह मानक गिब्स ऊर्जा और जो साम्य स्थिरांक यानी के का मान कह रहा। और हमें क्या कह रहा है कि गैल्वेनी सेल का मानक सेल विभव परिकलित कीजिए। तो मानक सेल विभव हमें तीन चीज यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आइए पहले हम फर्स्ट वाले अभिक्रिया को लेते हैं और इसको हल करते हैं। फर्स्ट वाली अभिक्रिया क्या है, देखिए 2Cr का मतलब है क्या, क्रोमियम, और क्या मिलकर 3Cd। तो Cd का मतलब है कैडियम 2 प्लस, ये मिलकर क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे 2Cr3 प्लस और क्या बन रहा है 3Cd, ये बन रहा है। तो आइए इसको हम इसका क्या मानक सेल विभव पहले ज्ञात करते हैं। तो देखिए मानक सेल विभव क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं मानक सेल विभव का सूत्र क्या होता है। देखिए मानक सेल विभव, मानक सेल विभव को हम ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ई नॉट सेल, जहाँ पे नॉट लगेगा वो मतलब हो जाएगा उसका कि वो उसका मानक ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, ई नॉट कैथोड और माइनस ई नॉट एनोड। इसका मतलब है कि एनोड का मानक सेल विभव और फिर कैथोड का मानक सेल विभव। एनोड के जो कैथोड का मानक सेल विभव है उसमें से हम एनोड के मानक सेल विभव को घटा देंगे तो हमारा मानक सेल विभव आ जाएगा। तो आइए इसको हम पहले सेल के रूप में लिखते हैं, इसको देखते हैं। देखिए इसका सेल का रूप किस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए किस प्रकार से होगा, 2Cr क्या बन रहा है, यहाँ पे जो 2Cr यानी 2 क्रोमियम बन रहा है, यहाँ पे 2Cr3 प्लस 2Cr3 प्लस बन रहा है। और यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, लवण सेतु। उसके बाद क्या, देखिए 3Cd2 प्लस यानी जो कैडियम है 3Cd2 प्लस मिलकर बन रहा है 3Cd। यहाँ पे लिख देते हैं 3Cd2 प्लस मिलकर क्या बन रहा है 3Cd, ये बन रहा है। तो देखिए अब यहाँ से इसकी अभिक्रिया कराते हैं। यहाँ से हम देखेंगे कि कौन सा हमारा एनोड है और कौन सा कैथोड है। तो जिसका आक्सीकारक होगा, आक्सीकरण होगा वो एनोड होगा, जिसका अपचयन होगा वो कैथोड होगा। तो ये अभिक्रिया द्वारा इसको देखते हैं। देखिए पहले हम इसके करते हैं आगे वाले का, पहले हम करते हैं क्रोमियम का। तो देखिए 2Cr क्या बन रहा है, बन रहा है 2Cr3 प्लस 3 प्लस बन रहा है। तो देखिए इसे हम संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो है इसका जो एक तत्व है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, परमाणु है, वो 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इसके साथ देखिए 3 है, मतलब कि यहाँ पे 2 है। तो ये दो तत्व है, मतलब क्रोमियम 2 है, क्रोमियम की संख्या 2 है। तो मतलब जब एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो 2 क्रोमियम है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो इसका संतुलन होगा। तो यहाँ से ये 6 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो देखिए यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकारक हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हमें पता है जिसका ऑक्सीकरण होता है वो एनोड होता है। क्या होता है वो, यहाँ पे लिख देते हैं एनोड। तो ये है एनोड। अब आइए इसको देखते हैं। तो देखिए ये क्या बन रहा है, ये 3Cd2 प्लस क्या बना रहा है, यहाँ पे देखिए
3CD। तो देखिए जब हम इसे संतुलित करेंगे तो देखिए ये क्या करेगा, ये यहाँ से देखिए यहाँ पे 3 केडियम है और यहाँ पे 3 केडियम के साथ +2 आयन जुड़ा हुआ है। तो मतलब कि यहाँ से जब ये 3 केडियम है तो जब ये जो इसका एक केडियम 2 आयन को मुक्त कर रहा है, 2 आयन यहाँ से छोड़ रहा है, मुक्त कर रहा है, तो देखिए तो ये जो होगा 6 आयन मुक्त करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। तो यहाँ पे कर देंगे हम 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे अब ये संतुलित होगा तो क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। तो ये क्या होगा, ये कैथोड होगा, अपचयन हो रहा है। तो अपचयन किसका होता है, कैथोड का होता है। यहाँ पे देंगे कैथोड है ये, कैथोड। तो देखिए हमें सूत्र में क्या दिया है, हमने सूत्र में क्या हमारा है कि मानक सेल विभव निकालने के लिए हमें कैथोड का मानक सेल विभव में से एनोड के मानक सेल विभव को घटाना पड़ेगा। तो देखिए कैथोड का मानक सेल विभव क्या होता है, कैथोड यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा कैथोड है CD यानी यहाँ पे कैथोड हमारा क्या है, CD यानी कि मतलब कैडियम हमारा यहाँ पे कैथोड है। तो देखिए कैडियम का मानक विभव क्या होता है, यहाँ पे देखिए कैडियम का मानक अपचयन विभव क्या होता है। तो अपचयन विभव को हम E0 से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे कैडियम है तो यहाँ पे लगा देंगे CD। तो आप देख लीजिएगा बुक में। तो देखिए इसका जो होता है मान वो होता है माइनस का 0.40 वोल्ट। ये होता है कैडियम का मानक अपचयन विभव। अब देखिए अब हम क्रोमियम का मानक अपचयन विभव देख लेते हैं। इसका मान कितना होता है, देखिए उसका मान होता है, यहाँ पे हो गया अपचयन विभव, यहाँ पे हो गया Cr यानी क्रोमियम। तो इसका मान होता है -0.74 वोल्ट, इसका होता है मान। अब हम दोनों का मान यहाँ पे रखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, जब इसका मान रखेंगे तो यहाँ पे कैथोड का कितना है, कैथोड हमारा क्या है, कैथोड हमारा है जो कैथोड हमारा है वो है कैडियम। तो यहाँ पे कैडियम का रखेंगे मानक अपचयन विभव। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा देखिए माइनस का 0.40 वोल्ट और फिर माइनस है, माइनस लगाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए इसका मान जो हमारा एनोड है हमारा क्रोमियम है, तो क्रोमियम का मानक अपचयन विभव दिया है कितना, -0.74 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे -0.74 वोल्ट। देखिए यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा माइनस का 0.40 वोल्ट और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 0.74 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए जब हम 0.74 वोल्ट में से 0.40 को घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा प्लस का 0.34 वोल्ट। तो हमारा जो मानक सेल विभव आया वो आया कितना, देखिए मानक सेल विभव जो आया हमारा E0 सेल से इसे प्रदर्शित करते हैं। इसका मान कितना आया हमारा +0.34 वोल्ट। यह है हमारा मानक सेल विभव, इसका मानक सेल विभव इतना निकला। तो ये हमने ज्ञात किया, हमें क्या ज्ञात करना, अब हमें क्या डेल्टा RG0 मतलब कि अब हमें मानक जिप्स ऊर्जा ज्ञात करना है। तो आइए अब हम मानक जिप्स ऊर्जा ज्ञात करते हैं। तो देखिए मानक जिप्स ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं मानक जिप्स ऊर्जा इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा RG0 बराबर क्या होता है, देखिए माइनस का NF और E0 सेल। और इसका एक सूत्र और होता है कि देखिए बराबर कितना हो जाएगा, -2.303 RT लॉग बेस 10 के। तो देखिए जब हमें इसका मान ज्ञात करना होता है गिब्स ऊर्जा तो हम इस सूत्र को रखते हैं, लेकिन जब हमें क्या साम्य स्थिरांक यानी जब हमें के का मान ज्ञात करना होता है तो हम इस सूत्र को रखते हैं, इसके बराबर तो हम इसको रखते हैं। तो आइए पहले हमें दोनों ज्ञात करना है, पहले हम गिब्स ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। देखिए गिब्स ऊर्जा हमें ज्ञात करने की क्या हो चाहिए, हमें देखिए यन। तो यन हमारा क्या है, यन हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी कि
कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है त्याग कर रहा था और कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो त्याग हुआ 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, तो n का मान हमारा जो यहाँ पे होगा 6 हो जाएगा। तो आइए हम मान रखते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा जिप्स ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, मान रखेंगे। देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे, n का मान कितना है 6 है तो 6 लिखेंगे, और ये हमारा क्या है फैराडे नियतांक। तो देखिए जो फैराडे नियतांक का मान होता है वो देखिए कितना होता है। देखिए यह जो है फैराडे नियतांक, इसका मान होता है 96,487। 96,487 एफ का मान हो गया फैराडे नियतांक। और ई नॉट सेल यानी कि मानक सेल विभव हमने ज्ञात किया है, तो उसका मान यहाँ पे है, उसको हम रख देंगे। कितना है 0.34। अब देखिए जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा देखिए माइनस का 196860.48 जूल प्रति मोल कितना आ जाएगा। तो देखिए इतना हमारा आ गया किसका, मानक जिप्स ऊर्जा। तो देखिए अगर आपको इसे किलो जूल प्रति मोल में करना है तो आप इसमें 1000 से भाग दे दीजिएगा, नहीं तो आपका ऐसे भी सही है। तो ये हमारा आ गया मानक जिप्स ऊर्जा, यहाँ पे लिख देते हैं मानक जिप्स ऊर्जा डेल्टा आर जी नॉट बराबर माइनस का 196860.48 जूल प्रति मोल। और अगर आपको इसे किलो जूल प्रति मोल में ज्ञात करना है तो आप इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो आपका किलो जूल प्रति मोल में आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया इसका गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें साम्य स्थिरांक ज्ञात करना है यानी के का मान। तो आइए हम साम्य स्थिरांक के का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए साम्य स्थिरांक के का मान ज्ञात करने के लिए हम ये सूत्र रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा आर जी नॉट बराबर सूत्र रखेंगे क्या हम -2.303 आर टी लॉग बेस 10 के। तो देखिए यहाँ से लॉग 10 को हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 के बराबर हमारा यहाँ पे देखिए हो जाएगा डेल्टा आर जी नॉट बटे 2.303 आर टी, ये टी है। देखिए डेल्टा आर जी नॉट यानी कि मानक गिब्स ऊर्जा, तो गिब्स ऊर्जा हमने यहाँ पे निकाला तो इसका हम मान रखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मान रखते हैं गिब्स ऊर्जा का मान। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा कितना निकला है माइनस का 196860.48 इतना निकला है, और बटे में देखिए -2.303। और देखिए आर जो हमारा है यह है रिडबर्ग नियतांक। तो देखिए रिडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है, ये रिडबर्ग नियतांक आर है तो आर का मान कितना होता है 8.314, ये होता है रिडबर्ग नियतांक का मान। और देखिए टी जो हमारा है टेम्परेचर यानी तापमान, तो मानक में तापमान कितना होता है 298, 298 मान रखेंगे। अब आइए हम गुणा करते हैं इसका। देखिए कितना हो जाएगा 196860.48 और बटे में हम इन तीनों का जब गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा माइनस का 5705.48 इतना आएगा। अब देखिए जब हम इतने का भाग इतने में देंगे तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा आएगा 34.50 इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा कितना हो गया लॉग बेस 10 के। तो देखिए लॉग बेस 10 के बराबर हमारा कितना आ गया 34.50 इतना आ गया। देखिए यहाँ से हमारा के का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से के बराबर हमारा हो जाएगा लॉग 10 को हम उधर लेके जाएंगे तो ये हमारा 10 के पावर 34 हो जाएगा और दशमलव के बाद वाला अंक बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या हो जाएगा एंटी लॉग इंटू 10 के पावर
34। तो देखिए जो 50 है, इसको जब हम एंटी टेबल में देखेंगे, एंटी लॉग टेबल में देखेंगे तो इसका मान आता है 1.13। तो यहाँ पे हमारा जो के का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1.13 गुणे 10 की पावर 34। तो ये हो जाएगा हमारा साम्य स्थिरांक का मान। साम्य स्थिरांक के बराबर ये हो जाएगा साम्य स्थिरांक। तो ये हमने तीनों निकाल लिया फर्स्ट का। अब हम करेंगे सेकंड को हल। तो आइए अब हम ऑप्शन 2 को हल करते हैं। की दूसरी क्रिया को देखिए, इसमें भी उसी प्रकार से हम करेंगे। पहले इसका सेल बना लेंगे। देखिए किस प्रकार से इसका गैल्वेनी सेल होगा। यहाँ पे देखिए जो एफ ई है वो क्या बना रहा है, जो एफ ई है Fe2+ यानी Fe2+ है, ये बना रहा है Fe3+। यहाँ पे लगाएंगे लवर से। तो उसके बाद जो है Ag+ जो है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है Ag। तो आइए इसको अब हम हल करते हैं। तो देखिए इसको हम अब क्रिया के द्वारा देखते हैं कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। देखिए पहले यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं मानक सेल विभव का। देखिए अभी आपको पहले की तरह बताएंगे। यहाँ पे मानक सेल विभव का सूत्र क्या होता है। मानक सेल विभव, मानक सेल विभव जो होता है उसका सिंबल होता है E0 सेल। इसका सूत्र होता है देखिए क्या, कैथोड का मानक सेल विभव, यहाँ पे कैथोड लिखेंगे, और माइनस एनोड का मानक सेल विभव। एनोड का मानक सेल विभव ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं हम कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। जिसका ऑक्सीकरण होगा वो हमारा एनोड होगा, जिसका अपचयन होगा वो हमारा कैथोड होगा। तो देखिए पहले हम इसको क्रिया करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe2+ जो है वो क्या बन रहा है, देखिए Fe3+ बन रहा है। यानी कि हम इसे जब संतुलित करेंगे तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पे। तो यानी कि जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो हमें मालूम होगा कि ये एनोड है, ये है एनोड। अब हम दूसरे वाले को देख लेते हैं, Ag को। तो देखिए Ag+ जो है वो क्या बन रहा है, Ag बन रहा है। यानी जब इसे संतुलित करेंगे तो ये हमारा जो होगा एक इलेक्ट्रॉन को ये त्यागेगा। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन को एक ए त्याग रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को ए त्याग रहा है। यानी यहाँ पे हो रहा है अपचयन, अपचयन। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कैथोड, कैथोड हो गया ये हमारा। तो आइए देखिए अब हम क्या करेंगे। देखिए जो हमारा Fe है, जो आयरन है, आयरन का जो मानक अपचयन विभव होता है, देखिए क्या होता है। आपको ये न्यूमेरिकल में दिया रहेगा अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा, नहीं तो आप बुक से देख के लिख लीजिएगा अगर आपको याद ना हो। देखिए ये होता है क्या, इसका मान जो होता है Fe का आयन अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव यानी आयरन का, तो ये होता है देखिए प्लस का 0.77 वोल्ट। और देखिए Ag का क्या होता है, मानक अपचयन विभव। तो Ag का जो होगा कितना होता है मान, देखिए इसका होता है प्लस 0.80 वोल्ट ये होता है। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे दोनों का। तो देखिए क्या हो जाएगा, कैथोड जो हमारा है वो हमारा है Ag। तो हम Ag का रखेंगे पहले, तो प्लस में है तो देखिए यहाँ पे रखेंगे 0.080 वोल्ट। सॉरी यहाँ पे एक जीरो नहीं है, 0.80 वोल्ट है। और माइनस में एनोड, एनोड हमारा आयरन है तो आयरन का है कितना 0.77 वोल्ट। अब हम जब घटाएंगे इसको तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आएगा प्लस का 0.03 वोल्ट ये आ गया। तो देखिए मानक सेल विभव जो है वो कितना आ गया, वो आ गया 0.03 वोल्ट। तो या मानक सेल विभव यानी E0 सेल बराबर कितना आ गया हमारा 0.03 वोल्ट। तो ये आ गया मानक सेल विभव का
मान इतना आ गया। अब क्या ज्ञात करेंगे, अब हम मानक जिप्स ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से मानक जिप्स ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, मानक गिब्स ऊर्जा का सूत्र जो होता है, देखिए क्या होता है, डेल्टा आर जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो देखिए जो जो एन हमारा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एफ हमारा है फैराडे नियतांक, और ई नॉट सेल जो हमारा है मानक सेल विभव है। तो देखिए यहाँ से जब हम अगर हमें गिब्स मानक गिब्स ऊर्जा निकालना होगा तो हम इस सूत्र को लगाएंगे, लेकिन हमें जब साम स्थिरांक यानी के का मान ज्ञात करना पड़ेगा तो हम दूसरा सूत्र लगाएंगे। तो इसका मान क्या रखेंगे हम, देखिए -2.303 आर टी लॉग बेस 10 के इसको मान रखेंगे। तो देखिए पहले हमें दोनों यहाँ पे निकालना, पहले हम निकालेंगे मानक गिब्स ऊर्जा, उसके बाद निकालेंगे साम स्थिरांक। तो आइए पहले मानक गिब्स ऊर्जा निकालते हैं। तो देखिए एन का मान हमारा कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन का मान होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों त्याग कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन एक हो जाएगी एन का मान। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एन का मान 1 है तो 1 रखेंगे। और फैराडे नियतांक कितना होता है, एफ जो है यह फैराडे नियतांक, इसका मान होता है 96,487। और देखिए ई नॉट सेल यानी मानक सेल विभव का मान हमने निकाला है 0.03 आया है, तो 0.03। अब जब इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -2894.61 जूल प्रति मोल। अगर हम इसे किलो जूल प्रति मोल में निकालना चाहेंगे तो यहाँ से हम 1000 में भाग दे देंगे, बस हमारा आ जाएगा किलो जूल प्रति मोल में, यानी कि यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया मानक गिब्स ऊर्जा, यानी कि डेल्टा आर जी नॉट बराबर -2894.61 जूल प्रति मोल। ये है हमारा मानक गिब्स ऊर्जा। ये आ गया। अब हम साम स्थिरांक ज्ञात कर लेते हैं, यानी के का मान। जब हम के का मान ज्ञात करेंगे तो किस सूत्र को रखेंगे, आपको मालूम होगा, अभी हमने बताया इस सूत्र को रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या रखेंगे, डेल्टा आर जी नॉट बराबर क्या रखेंगे, -2303 आर टी लॉग बेस 10 के, इसका मान रखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से log 10 के बराबर हो क्या हो जाएगा, देखिए ये है यहाँ पे गुणे में, तो इधर ये इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। तो देखिए इसको इस log 10 के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा log बेस 10 के बराबर हमारा हो जाएगा डेल्टा आर जी नॉट बराबर बट्टे में -2303 आर। देखिए हमारा क्या है, आर हमारा जो है यह है गिरवर्ग नियतांक। तो देखिए जो गिरवर्ग नियतांक होता है इसका मान कितना होता है, 8.314। और जो टी हमारा है ये है तापमान। तो जो मानक में तापमान होता है 298। अब देखिए इसका मान हमने यहाँ पे निकाला है गिब्स ऊर्जा का मान, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा, देखिए कितना, -2894.61 और बटे में इसका गुणा करेंगे। जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा माइनस का 5705.48। यहाँ से माइनस का माइनस से कैंसिल हो जाएगा। जब इसका भाग हम इतने में देंगे तो ये हमारा बचेगा 0.5073 इतना बचेगा। तो देखिए यहाँ से log बेस 10 के बराबर बचा हमारा 0.573। तो देखिए यहाँ से के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर यहाँ से हो जाएगा, देखिए जब हम log 10 को हटाएंगे तो ये आ जाएगा इधर एंटी लॉग, और क्या हो जाएगा 0.5073। तो देखिए जब हम इसे एंटी टेबल में देखेंगे, एंटी लॉग टेबल में इसे हम देखेंगे तो इसका मान देखिए कितना आएगा। तो यहाँ पे के बराबर इसका मान कितना आ जाएगा, तो के बराबर इसका मान आएगा 3.2। यानी कि जब हम एंटी लॉग टेबल में इसका मान देखेंगे, इसका एंटी लॉग टेबल में 0.5473
इनको जब हम एंटी लॉग टेबल में देखेंगे, एंटी लॉग टेबल में, तो इसका मान कितना आएगा 3.2, इसका मान इतना आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा के बराबर इतना आ गया। साम्य स्थिरांक जो है जो मैं पूछा था, साम्य स्थिरांक, तो हमने मानक चल विभव निकाल दिया और फिर मानक गिब्स ऊर्जा निकाल लिया और फिर साम्य स्थिरांक निकाल दिया। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा था, तो हमारा क्वेश्चन हल हो गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।